राधे राधे दोस्तों, मैं तुलसी रस्तोगी आपके अपने चैनल में आपका। मौनी अमावस्या है और इस दिन सभी श्रद्धालु व्रत रख रहे हैं और जो व्रत रख रहे हैं उनके लिए व्रत कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए आज मैं अपनी वीडियो में व्रत कथा सुना रही हूँ। आप व्रत रखें और इस व्रत कथा को सुने तो आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। तो चलिए व्रत कथा आरंभ करते हैं। दोस्तों, जब सभी श्रद्धालु मौनी अमावस्या का व्रत रखते हैं तो उस व्रत को संपूर्ण करने के लिए व्रत कथा का सुनना भी बहुत जरूरी है। तो मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई तो देव स्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब हमें वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिष से इनकी कुंडली दिखवाओ जिससे कि गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई गई। उसने बताया कि विवाह होते के साथ ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की ये बात सुन जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो बहुत दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिष ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंघल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो ये दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप पर भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहनों की बातें और उनके क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी अपनी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण कर लिया। अब गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहन बहुत ही खुश हुए। उनका मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोवा धोबिन के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोवा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ में ये कह दिया कि हमारे अलावा और ये काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा को अपनी बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह ये जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि ऐसा कौन है जो हर दिन सूर्य उदय होने से पहले घर लीप के चला जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि बेटी, तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। तब गुणवती ने अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर जाकर पूजा की, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ हो जाता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर
सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंगल दीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। और इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा जैसे ही घर लौटती है, उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को ये कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे।